वेलकम टू इजी साइंस। हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस, क्लास 10th फिजिक्स, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट नंबर 4। जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वो ये सभी हैं। जो टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे वो हैं रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। स्टार्ट। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं जब कॉनकेव मिरर से कोई भी इमेज बनती है? तो रूल नंबर 1, a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। जैसे ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल एक रे है ए बी, तो जब ये मिरर से स्ट्राइक करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमेशा फोकस से पास होगी, ये रे हमेशा फोकस से पास होगी हमारी। रूल नंबर 2, a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path because it strikes the mirror normally। अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो हमेशा वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से वापस लौटेगी। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन देखते हैं। हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है वो हमेशा एक हॉलो स्फीयर का बना होता है। जब हॉलो स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड किया और आउटर पोर्शन को पॉलिश कर दिया गया, जैसे ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ये हाफ जो ये है हमारा कॉनकेव मिरर, तो ये यहाँ ये कर्वेचर। तो ऐसे केस में क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी इस मिरर पर जो इस मिरर को टच करे तो वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर इसे टच करती है, हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस केस में यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन पास हो रही है तो वो इस मिरर को स्ट्राइक करेगी 90 डिग्री के एंगल पर। जब ये 90 डिग्री के एंगल पर इसे स्ट्राइक करेगी तो इट मींस ये हमारे नॉर्मल की तरीके से बिहेव करेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा जीरो। तो इस वजह से ये सेम पाथ से रे वापस लौटती है। रूल नंबर 3, a ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection। जैसा कि हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर कोई भी रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो हमेशा फोकस से पास होती है। इस केस में वाइस वर्सा है, अगर कोई भी रे हमारी फोकस से पास होगी, कोई भी रे अगर हमारी फोकस से पास होगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 4, a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। अगर कोई भी रे पोल पर स्ट्राइक करेगी तो जो एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी वही एंगल जब वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भी सेम एंगल बनाएगी, यानी कि एंगल आई और एंगल आर दोनों हमेशा बराबर होंगे ऐसे केस में जब कोई रे पोल पर स्ट्राइक करेगी। रूल नंबर 5, if a ray of light is incident on a concave mirror along its principal axis then it is reflected back along the same path। अगर कोई भी रे नॉर्मली प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगी यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी तो वो हमेशा उसी पाथ से वापस लौटती है, क्योंकि इस केस में क्या होता है, एंगल आई और एंगल आर दोनों ही हमारे जीरो हो जाते हैं। जैसे ये अगर मान लीजिए कोई सरफेस है हमारा, इस पर अगर ये नॉर्मल है, अगर रे इसी पाथ से आएगी तो इधर क्या हो रहा है, वो नॉर्मल के ऊपर ही आ रही है, नॉर्मल ऑलरेडी 90 डिग्री के एंगल पर है, सेम इसी पाथ पर आ रही है, तो वो एंगल क्या बनाएगी, एक ही लाइन में है ये, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा हो जाएगा जीरो और इसी वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी हमारा जीरो हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर अलग अलग तरीके की कौन सी इमेजेस बनाते हैं जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम चेंज करते हैं। तो इसमें छह केसेस हैं हमारे। तो पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, तो यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा है, तो इस पर जब हम रूल्स अप्लाई करेंगे तो अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो हमेशा वो उसी बात से वापस लौटती है।
दूसरा ये अगर वो पोल पर स्ट्राइक करेगी तो जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही होगी वही सेम एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो जब हम ये देखेंगे ये दोनों रे कहीं पर मिल नहीं रही हैं, इसका मतलब क्या है, इन्हें हमें प्रोड्यूस करके मिलाना पड़ेगा। यहाँ पे ये दोनों डाइवर्ट होती जा रही हैं, तो जब हमें इसे प्रोड्यूस करेंगे तो ये इस पॉइंट पर मिल रही है यहाँ, तो इसका मतलब इमेज हमारी इस पॉइंट पर बनेगी और ये रेस एक्चुअली मीट नहीं हो रही है, सिर्फ इन्हें प्रोड्यूस करके मिलाया जा रहा है। इस वजह से जो इमेज बनेगी वो बनेगी हमारी वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सीधा था, सेम इसी तरीके से इसकी ये वाली ये साइड ऊपर थी, इमेज की भी यही साइड ऊपर है, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये इमेज हमारी मिरर के पीछे बन रही है, सो इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट छोटा है हमारा, इमेज बड़ी बन रही है, इट मींस ये इमेज हमारी जो बन रही है वो मैग्नीफाइड है, बड़ी इमेज बन रही है। वन मोर थिंग, कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, इसी केस में इसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। बाद बाकी के सभी केसेस में इसकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। To see a magnified image, the concave mirror should be kept closer to the object within its focus. अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज देखनी है तो उस केस में हमेशा ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में कहीं रखते हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज को देख सकें। इसी वजह से एक मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। केस नंबर 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा जाएगा तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, तो इधर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा है, अब इससे एक रे पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होगी वो वापस उसी पाथ से लौटेगी, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पाथ से जाएगी। दूसरा ये कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो फोकस से पास होती है। अब हम ये देख रहे हैं ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं ये यहाँ कहीं मिल नहीं रही हैं, इट मींस ये कहीं बहुत दूर जाकर मिलेंगी, तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई वो पॉइंट नहीं है, बहुत मतलब है ही नहीं है वो पॉइंट। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा दूर जाकर इमेज बन रही है, इसलिए हम डिनोट करते हैं कि इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बन रही है। दूसरा ये इमेज जो बनेगी हमारी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। रियल इसलिए बन रही है क्योंकि ये रेस एक्चुअली एक पॉइंट पर मीट करेंगी, और उल्टी इमेज बनेगी, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। और ये बहुत बड़ी इमेज बनेगी हमारी इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट, इसलिए हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। When a light bulb is kept at the focus of a concave mirror, then it collects the diverging rays and produces a strong parallel beam of light. तो इसके लिए एक चीज बताइए कि हमेशा जो बल्ब होता है, हेडलाइट्स में अगर हम देखेंगे तो बल्ब को हमेशा कॉनकेव मिरर के फोकस पर रखा जाता है, जिससे कि वो डाइवर्जिंग रेज को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करे और एक पैरेलल बीम बना सके। जैसे कि ये मान लीजिए गाड़ी की हेडलाइट है, तो इसमें जो मिरर रखा, जो इसमें हमारा बल्ब सेट किया जाएगा वो हमेशा इस मिरर के फोकस पर सेट किया जाएगा, इस पॉइंट पर। क्योंकि कोई भी रेज, जैसा हमने पीछे रूल्स में पढ़ा था, कोई भी रे अगर फोकस से पास होगी, जैसे ये इधर से लाइट प्रोड्यूस हुई, फोकस से पास हो रही है, तो जो रेज फोकस से पास होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होंगी, वो रेज इस तरीके से जाएंगी, तो हमें क्या मिलेगा इधर, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम मिलेगी, जिससे कि आगे रोशनी अच्छे से हो पाएगी, लाइट हमारी इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगी। केस नंबर 3, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगी वो सेम उसी पाथ से वापस लौटेगी। दूसरी रे के लिए क्या करेंगे हम कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो हमेशा फोकस से पास होती है। ये दोनों रेज इस पॉइंट पर मीट कर रही है यहाँ, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो इस पॉइंट पर बनेगी, तो इसलिए इमेज कहाँ बन रही है हमारी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बन रही है। और इमेज एक्चुअली जो रेज मीट हो रही है उसकी वजह से बन रही है, इसलिए रियल बन रही है, और ये उल्टी बन रही है हमारी। देखिए ये पेड़ सीधा है, यहाँ उल्टा है, तो इमेज जो बन रही है वो बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड। इसका साइज छोटा है ऑब्जेक्ट का, लेकिन इमेज का साइज बड़ा है, इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज बन रही है हमारी।
केस नंबर 4, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? इधर हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, तो फर्स्ट रे जो हमारी पास हो रही है वो जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो हमेशा फोकस से पास होगी। दूसरी रे के लिए जो ये रे हमारी फोकस से पास होगी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर। इसका मतलब हमारी इमेज कहाँ बन रही है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमारी इमेज बन रही है। जब हम ऑब्जेक्ट को भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हैं तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है, और ये इमेज एक्चुअली रेज के मीट होने की वजह से बन रही है इसलिए रियल है, और ये उल्टी इमेज बन रही है इसलिए इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, और सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सेम साइज की बन रही है, जितना बड़ा इस पेड़ का साइज है वही इस पेड़ का भी है। When the object is placed beyond center of curvature, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर रखेंगे तब इमेज कहाँ पर बनेगी? तो हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर रखा है, तो जो रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो हमेशा फोकस से पास होगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेम उसी पाथ से वापस लौटेगी। तो ये दोनों रेज हमारी इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई हैं, तो इमेज हमारी इस पॉइंट पर बनेगी। इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है हमारी? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है, और इमेज हमारी एक्चुअली रेज मीट होने की वजह से बन रही है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और उल्टी बन रही है इन्वर्टेड। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है और इमेज छोटी बन रही है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज हमारी ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब हम ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इंफिनिटी पर रखा हुआ है, इंफिनिटी मीन्स काफी दूर रखा हुआ है, तो इसके लिए पहले एक रे पास हुई, वो रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो हमेशा फोकस से पास होगी। दूसरी रे भी इसी तरीके से गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो भी हमारी फोकस से पास हुई। तो इट मींस ये दोनों रेस कहाँ स्ट्राइक कर रही है? हमारी फोकस पर इंटरसेक्ट कर रही है, फोकस पर। इसका मतलब फोकस पर, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस ऑफ द मिरर। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर होगा तो हमेशा उसकी इमेज बनती है कॉनकेव मिरर के फोकस पर, और ये इमेज हमारी एक्चुअली रेस के इंटरसेक्ट होने की वजह से बन रही है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बन रही है और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड ही इमेज बनती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज बहुत छोटी है तो इसलिए मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज, यानी ये पॉइंट के साइज की बनेगी। अगर हम ऑब्जेक्ट का साइज कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में पॉइंट साइज इमेज बनेगी। तो ये सभी 6 रूल्स हैं हमारे सिलेबस में। हाउ एन इमेज ऑफ द सन कैन बी फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर। अगर सन की इमेज बनानी है कॉनकेव मिरर की हेल्प से तो वो कैसे बनेगी? तो हम ये कंसीडर करेंगे कि जो सन है हमारा वो बहुत दूर है तो इसकी वजह से वो इंफिनिटी पर है, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनती है? फोकस पर। तो ये सन है हमारा इंफिनिटी पर, इसके लिए हमने कॉनकेव मिरर लिया और एक शीट ऑफ पेपर। तो अगर कभी भी इंफिनिटी से कोई भी रेज आ रही होती है तो हमेशा पैरेलल रेज आती हैं, तो जब ये पैरेलल रेज आ रही हैं कॉनकेव मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलेंगी, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां मिलेंगी वहीं पर इसकी इमेज बनेगी। तो सन की इमेज जो बन रही है वो बन रही है फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। और एक और चीज, अगर इसको हम थोड़ी देर तक पकड़े रहेंगे तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है, सारी रेज को एक जगह कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह इकट्ठा कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, इसकी वजह से उसमें एक छोटा सा होल हो जाएगा। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस होते हैं? When a parallel beam of light falls on a concave mirror, it concentrates all the light at its focus. अगर कभी भी कॉनकेव मिरर पर पैरेलल बीम पड़ती है लाइट की, जैसे पैरेलल बीम पड़ रही है एक लाइट की, तो हमेशा ये इसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है, इकट्ठा कर देता है एक पॉइंट पर, सारी लाइट को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करता है। इसी वजह से डॉक्टर्स इसे यूज करते हैं एज हेड मिरर। हेड हेड मिरर में क्या होता है? डॉक्टर्स के सिर पर एक बहुत छोटा सा कॉनकेव मिरर लगा हुआ होता है, उसकी वजह से जितनी भी लाइट होती है आसपास, किसी भी ऑब्जेक्ट से किसी भी सोर्स से जितनी भी लाइट आ रही होती है और उस मिरर में पड़ रही होती है, वो सभी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है, उसके फोकस पर कॉन्सेंट्रेट करता है।
तो इसकी वजह से वो ईयर, नोज इन सब चीजों को आराम से देख पाते हैं, क्योंकि लाइट पर्टिकुलर एक पोर्शन पर पड़ेगी, पूरे पोर्शन पर नहीं पड़ेगी, और एक माइन्यूट से माइन्यूट सी चीज वो देख पाएंगे। Concave dishes are used in TV dish antennas to receive TV signals from distant communication satellites. Concave dishes, ये concave dish है जैसे हमारी, इसका यूज किया जाता है टीवी डिश एंटीनाज में, क्योंकि ये टीवी के जो सिग्नल्स हैं, जो सैटेलाइट से बहुत दूर से जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं, ये उसे रिसीव कर पाते हैं। इस केस में क्या होगा, बहुत दूर से सैटेलाइट से इस पे सिग्नल्स आएंगे, तो वो जो सिग्नल्स आएंगे वो एक पैरेलल बीम की तरीके से आएंगे, ऐसे पैरेलल बीम की तरीके से, और ये कॉनकेव मिरर जो है हमारा, वो क्या करेगा, इस सभी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एंटीना पर रिफ्लेक्ट कर देगा, तो इसकी वजह से सिग्नल इसे रिसीव हो पाएगा। वन मोर थिंग, कि जो ये सिर्फ लाइट रेज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ये रेडियो वेव्स, क्योंकि जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो रेडियो वेव्स हैं, तो ये उन्हें भी रिफ्लेक्ट करता है, ये उसके लिए भी वैलिड है, सिर्फ लाइट रेज के लिए नहीं, रेडियो वेव्स को भी ये रिफ्लेक्ट करता है। Large concave mirrors are used in the field of solar energy to focus sun's rays for heating solar furnaces. बहुत बड़े बड़े कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है सोलर एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि वहां क्या होता है कि अगर कॉन्केव मिरर लगाया तो एक जगह कॉन्सेंट्रेट करेगा, तो वो जो सन की रेज जो आ रही होती हैं उन्हें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करेगा, और वहां पर क्या होगा, जो फर्नेसेस होंगे वो लगे हुए होंगे, जिससे कि उन्हें हीट कर सकेंगे, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो पाएगी। Concave mirrors are used as shaving mirrors to see large image of face. Concave mirrors को मैग्नीफाइंग मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक बड़ी इमेज दिखाते हैं। अगर हमें जैसे अपना फेस देखना है तो शेविंग मिरर, मेकअप मिरर भी बोला जाता है इसे, क्योंकि उसमें काफी बड़ी इमेज दिखती है। Concave mirrors are used by dentists to see large images of teeth of patients. Concave mirror को डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, क्योंकि जब उन्हें दांत में कुछ भी कैविटी वगैरह कुछ देखनी है तो वो इजीली देख पाते हैं, उसकी बड़ी इमेज दिखाई देती है, एक मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देती है, इसलिए कॉनकेव मिरर का डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। Concave mirrors are used as reflectors in torches, vehicle headlights and search engines to get powerful beam of light. इसे हमेशा रिफ्लेक्टर्स की तरीके से यूज किया जाता है टॉर्चेस में, व्हीकल हेडलाइट्स में, सर्च इंजन में, जिससे कि एक पावरफुल बीम मिल सके। इस केस में जैसे पहले बताया था, क्या होता है कि कॉनकेव मिरर को इस तरीके से सेट किया जाता है कि जो बल्ब लगा होगा टॉर्च में या हेडलाइट में, वो हमेशा कॉनकेव मिरर के फोकस पर लगा होगा, और जब ये लाइट एमिट करेगा तो लाइट इस तरीके से डाइवर्ट होगी और इस मिरर पर पड़ेगी, और जब ये लाइट फोकस से पास हो रही है, ये रेज फोकस से जा रही हैं, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएंगी, तो एक पैरेलल बीम मिल सकेगी। इस वजह से इसे रिफ्लेक्टर की तरीके से यूज किया जाता है टॉर्चेस में, व्हीकल हेडलाइट्स में। और जो टॉपिक्स हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे वो है रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।